Hello guys, how are you all? So this is the another video. Welcome to BioSciTube. This is the another video of class 11 biology syllabus. Till then we have covered about kingdom Monera, Protista and fungi in biological classification. So two kingdoms are left, kingdom Plantae and kingdom Animalia. So today we are going to do kingdom Plantae. सो स्टार्टिंग विद किंगडम प्लांटी के जनरल फीचर्स क्या होते हैं. तो जनरल फीचर्स की बात करें तो हम सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सेल की स्ट्रक्चर की, कि जो प्लांट में सेल का, प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उसमें प्लांट्स में सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो अब जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, जैसे कि हमें पता है. ठीक है, टू यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं डिफाइंड बाय मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. अब यूकैरियोटिक से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ट्यू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ट्यू न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें. ओके, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ही होती हैं इसमें. न्यूक्लियस का कैसा, अब एक एक ऑर्गेनेली को देखेंगे तो जैसे सबसे पहले क्या है इसमें, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और क्या है, कंटेन डीएनए एज क्रोमेटिन में, और कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज. सारी एक्टिविटीज कौन कर रहा है इसमें, परफॉर्म डीएनए. ओके, सेकेंड जो ऑर्गेनेली की बात करते हैं वो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो रहा है, जहाँ पे साइट ऑफ रेस्पिरेशन चल रहा है इसमें, वो कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में. डबल मेम्ब्रेन विद क्रिस्टा. अब इसमें भी क्या है, न्यूक्लियस में भी जो मेम्ब्रेन थी उसका क्या स्ट्रक्चर था, डबल मेम्ब्रेन, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के भी अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो क्या है, हमारी डबल मेम्ब्रेन. अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस में भी डीएनए प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी हैज इट्स ओन डीएनए, अपना डीएनए है. ओके, थर्ड जो ऑर्गेनेली की बात करते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप से हो सकती है, रफ भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है. सो RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SCR स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब दोनों के फंक्शन अलग अलग है, बट जो RER है वो क्या करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगी, क्योंकि RER रफ मीन्स उसमें क्या अटैच है, राइबोसोम्स अटैच है, और राइबोसोम्स हमें पता है क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. सो RER वाली जो है वो क्या करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगी, वाइल SCR विल परफॉर्म लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेंगी. नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडी क्या करती है, हमारा मॉडिफाइड पैकेजेस प्रोटीन्स. अब जो प्रोटीन सिंथेसिस होंगे उनकी मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग में कौन हेल्प करिए, कौन सी ऑर्गेनेली काम करिए, गोल्गी बॉडी. और क्या है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, और सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी गोल्गी बॉडी हेल्प करी है. इंपॉर्टेंट इन सेक्रेशन. और अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली की बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गेनेली क्या है, हमारी प्लास्टिड्स है. प्लास्टिड्स में क्या आ गया, हमारे क्लोरोप्लास्ट आ गए, जो क्या करें, क्लोरोप्लास्ट क्या करें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करें. और सेकंड हमारा क्रोमोप्लास्ट आ गए, जो क्या करें, पिगमेंट्स रिलीज करें. एंड थर्ड ल्यूकोप्लास्ट क्या करें, स्टोरेज में हेल्प करें. ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनेली की बात करें तो उसमें क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा. प्लाज्मोडेस्मेटा क्या कहते हैं, क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म कनेक्शन बिटवीन सेल्स, मतलब दो सेल्स के बीच में कनेक्शन, जिससे क्या हो सकता है, दो सेल्स का साइटोप्लाज्म आपस में क्या होता है, ट्रेवल करता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा. ओके, और नेक्स्ट हमारा क्या है, वैक्यूल होता है प्लांट की सेल्स वॉल में. 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम किसके पास होता है, वैक्यूल, मतलब सेल वैक्यूल काफ़ी बड़ी ऑर्गेनेली सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स. ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, बहुत 90% तो वॉल्यूम यही ले रहा है, तो इसका काम क्या होता है, टग प्रेशर को मेंटेन करता है वो. ठीक है, और क्या करता है, काफ़ी सारी चीज़ें को स्टोर करता है, जैसे कि आयंस, पिगमेंट्स और वेस्ट मटेरियल. नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल की. हमने अभी तक सेल का स्ट्रक्चर देखा कि सेल में क्या क्या प्रेजेंट है. नेक्स्ट है सेल वॉल. अब सेल वॉल की क्या कंपोजिशन होती है, दो वॉल्स होती है इसमें, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. तो जो प्राइमरी वॉल होगी वो क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी और सेलुलर माइक्रोफाइब्रिल्स की बनी होती है. ठीक है, और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, रिजिड होती है, और किससे बनी होती है, लिग्निन से. अब केमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है इनकी, मतलब सेल वॉल में कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं बनने में, सेलुलोज बीटा 1,4 ग्लूकन की चैन प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, सेलुलोज बीटा 1,4 ग्लूकन हमारा क्या बना रहा है, माइक्रोफाइब्रिल्स बना रहा है. और माइक्रोफाइब्रिल्स क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, मैक्रोफाइब्रिल्स. ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, हेमीसेलुलोज होते हैं, जो क्या करेंगे, क्रॉस लिंकिंग सेल की में हेल्प करते हैं. और थर्ड कंपोनेंट क्या है, पैक्टिन है. पैक्टिन क्या कर रहा है, हाइड्रेशन और एडेशन में हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की. तो फोटोसिंथेसिस क्या से होती है, देखो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर रिलीज होता है. ठीक है, CO2 और वाटर लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएंगे, हमारा ग्लूकोज बनाएंगे. ठीक है, और साथ में क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन. अब ये होती कैसे, अब ये दो टाइप की रिएक्शन चलती है, वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन.
अब लाइट रिएक्शन है जो वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है हमारी थाइलोकोइड मेम्ब्रेन में। जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, हमारे ग्रेना प्रेजेंट है। ग्रेना स्टैक करके क्या बना रहे हैं, थाइलोकोइड मेम्ब्रेन। दो टाइप के सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं इसमें, PS2 एंड PS1। ठीक है, PS2 सबसे पहले क्या होगा, लाइट आएगी। देखो लाइट की नीड है तो सबसे पहले क्या होगा, लाइट आएगी। अब लाइट क्या करिए, क्लोरोफिल चाहिए इसमें, तो उसमें क्या करिए, लाइट क्या करिए, हिट करिए। सबसे पहले कहाँ पे जा रही है, PS2 में। अब PS2 में क्या हो रहा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब फोटोन। अब जो लाइट है हिट की है PS2 में, तो PS2 से क्या निकले, एक्साइटमेंट हुई लाइट की, तो क्या हुए, फोटोन्स रिलीज हुई। फोटोन्स रिलीज हुए तो उनको किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। इलेक्ट्रॉन्स जंप क्या किए, जब भी एक्साइटेशन लेवल होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या होते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हमेशा क्या करते हैं, हायर में ट्रेवल करते हैं। तो जब क्लोरोफिल ने फोटोन एब्जॉर्ब किए, इलेक्ट्रॉन बिकम एक्स्ट्रा। क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे तो क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब वाटर ब्रेक डाउन किस में होगा, 4H+4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी, और H+N क्या करेंगे, फोटोन ग्रेडियंट बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन टू PS2। ठीक है, रिप्लेस करेंगे। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या आएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करेगी, ETC जिसको हम कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे वो क्या करेंगे, कैरियर से मूव करेंगे। अब कहाँ पे मूव करेंगे, वो सबसे पहले जाएंगे प्लास्टोक्विनोन में। ठीक है, उसके बाद जब वो जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, एंड लास्ट में वो कहाँ जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन में। ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगी और यूज टू पंप H+ आयन इनटू थाइलोकोइड ल्यूमेन। ओके, और फोर्थ हमारा क्या स्टेप होगा, ATP की फॉर्मेशन। ATP क्या होंगे, फॉर्म बनेंगे, फोटोन ग्रेडियंट फॉर्म्ड। ठीक है, H+ फ्लोज बैक वाया ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस से H क्या होंगे, फ्लो बैक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, PS1 एक्टिवेशन। अभी सबसे पहले क्या होता, PS2 एक्टिवेट हुआ था, उसके बाद क्या होंगे, फोटोन्स वहाँ कहाँ जाएंगे, PS1 में। इलेक्ट्रॉन रीच PS1, अगेन एक्साइटेड बाय लाइट। पहले क्या हुए थे, लाइट में हायर एनर्जी लेवल में गए थे, फिर वापस से प्लास्टोकाइनोन से आके प्लास्टोसाइन में जाके PS1 में गए, फिर अब क्या होंगे, दोबारा एक्साइटेड होंगे, और फिर क्या होंगे, फाइनल क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, NADPH। तो हमें क्या क्या मिला, एनर्जी मिली, O2 मिला, NADPH। ये सब क्या होंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन कैसे हो रही है। अब वो थाइलोकोइड में हो रही थी, तो ये क्या होगा, हो रही है स्टोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। डज नॉट रिक्वायर लाइट। अब उसमें क्या हो रही थी, लाइट की रिक्वायरमेंट थी, लाइट हिट कर रही थी, तभी वो क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। इसमें क्या है, कोई लाइट नहीं चाहिए, बट जो ATP और NADPH बने हैं हमारे किसमें, लाइट रिएक्शन में, वो यूज होंगे इसमें। ठीक है, तो अब इसका 3 स्टेप में चलेगी ये साइकिल। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, CO2 का फिक्सेशन होगा इसमें। अब एंजाइम फिक्सेशन हो रहा है, एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, रुबिस्को। ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगी, CO2 मिलेगा, रुबिस्को एंजाइम होएगा, और फिर वो आपस में क्या बनाएंगे, अनस्टेबल 6 कार्बन। अब ग्लूकोज क्या होता है हमारा, 6 कार्बन का बना होता है, तो सबसे पहले क्या बन गया इसमें, 6 कार्बन बनेगा, और जो किसमें स्प्लिट हो जाएगा, 3 मोलिक्यूल्स के फॉस्फोग्लाइक्लिक एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 3PJ क्या किस में से कन्वर्ट होगा, फाइनली फर्स्ट स्टेप हमारा कार्बोक्सिलेशन था, सेकंड स्टेप है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, 3PJ कन्वर्टेड इनटू G3P। G3P इज ग्लाइकोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब जो क्या क्या यूज कर रहा है हमारा ATP भी और NADPH भी। ओके, और थर्ड स्टेप क्या होगा, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, जो G3P बन के बच गया वो वापस से क्या बन जाएगा, रुबिस्को एंजाइम बना देगा। ठीक है, और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी, और फिर 6 CO2 मिलके क्या बनाएंगे, उससे उसके बाद क्या बनेगा, वो जो 6 कार्बन आए थे उससे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज बनेगा। क्या क्या चाहिए उस ग्लूकोज को बनाने में, 6 CO2 लगेंगे, 18 ATP और 12 NADPH का यूज होकर क्या बनेगा, एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या कहते हैं, प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनेली है जो हमारे प्लांट सेल में होती है। वो उसमें क्या है, सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। देखो, एक तो DNA हमारा न्यूक्लियस में था, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड थर्ड प्लांट सेल में DNA कहाँ पे है, प्लास्टिड्स में। और क्या होंगे इसमें, 70 राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स एक तो SCR और RER में भी थे, और एक प्लास्टिड्स में भी क्या है, 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ओके, अब जो प्लांट की बॉडी है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या होंगे, डर्मल टिश्यू सिस्टम है, तो डर्मल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। डर्मल टिश्यूज में आउटरमोस्ट लेयर में क्या होंगे, डर्मल टिश्यू होंगे। तो डर्मल टिश्यू में हमारे क्या क्या होंगे, एपिडर्मिस लेयर जो आउटरमोस्ट लेयर है, और क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करते हैं, रिड्यूस वाटर लॉस, मतलब थिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वाटर लॉस प्लांट में कम हो।
सेकेंड है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में क्या आएंगे हमारे पैरेन्काइमा सेल, जो क्या जिसका क्या काम है स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का। सेकेंड है हमारे कोलेनकाइमा सेल, जो क्या करें स्पॉट प्रोवाइड करें प्लांट सेल को। एंड थर्ड इज क्लेरेनकाइमा सेल, जो क्या करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। अब थर्ड टाइप के टिश्यू कौन से प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यू, जो कि है हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या करें फूड एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। एंड फोर्थ है ऑर्गन डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, रूट क्या करिए एब्जॉर्प्शन का काम करिए। 3 टाइप के ऑर्गन्स है हमारे इसमें, रूट स्टेम एंड लीव्स। तो रूट क्या करिए एब्जॉर्प्शन का काम करिए, स्टेम क्या करिए कंडक्शन का, एंड लीव क्या फोटोसिंथेसिस का। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, 3 टाइप से हो सकती है प्लांट सेल में, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सो फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। देखो किसी रूट स्टेम या लीफ से कोई नया प्लांट बनेगा तो क्या है उसी उसी पार्ट से बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसको क्या कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि स्टेम से बनते हैं हमारे पोटैटो हो गए, रूट से हमारे स्वीट पोटैटो बन रहा है, लीफ से ब्रायोफाइलम में हो रहा है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे प्लांट की सेल कट, प्लांट की स्टेम को कट करके नया बना सकते हैं प्लांट। ठीक है, ग्राफ्टिंग भी होता है उसमें, लेयरिंग भी होता है और टिश्यू कल्चर भी आता है। ये सब किस में आएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है कोई गैमेट्स फ्यूज नहीं करे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। देखो हमने फंजाई में पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रही थी, स्पोर्स पे, तो इसमें भी क्या हो रही है स्पोर्स से। अब स्पोर्स किस किस में बनते हैं हमारे एल्गी में, ब्रायोफाइटा में और टाइडोफाइटा में। देखो 5 टाइप के प्लांट सेल्स में टाइप्स हैं इसके, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो 3 जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा में क्या हो रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, स्पोर्स बन रहे हैं जो कि क्या हो सकते हैं हैप्लॉइड होंगे, और किस में बन रहे हैं स्पोरेंजिया में। अब जूस्पोर होंगे, जूस्पोर हो सकते हैं जो क्या होता है मोटाइल, मतलब ट्रैवल कर सकते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 2 गैमेट्स फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन होगा और लास्ट में क्या होगी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किस में होती है एंजियोस्पर्म में। अब 3 टाइप कैसे होगी उसमें, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। 2 टाइप के गैमेट्स होंगे मेल और फीमेल। अब जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या हो रहा है पोलन ग्रेन कहते हैं जिसको, प्रोड्यूस्ड इन एंथर। एंथर क्या है हमारा प्लांट का एक पार्ट है जिसमें क्या बन रहे हैं हमारे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, जिसको हम क्या करें मेल गैमेटोफाइट। कंटेन्स 2 मेल गैमेट। अब उसमें क्या होते हैं 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किस में बन रहा है एम्ब्रियो सैक में, और जो कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है हमारा ओव्यूल में। उसमें क्या क्या होंगी सेल्स, कौन कौन सी सेल होंगी, एक एग सेल होंगी, एक पोलर न्यूक्लियाई होगा और एक सिनर्जिक सेल्स होंगी। 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है हमारी ओव्यूल में। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन मीनिंग जब पोलन ग्रेन से हमारे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं मेल गैमेटोफाइट से, तो क्या होगा 2 पोलन ग्रेन है तो बताया ना कि इसमें 2 मेल गैमेट्स है, तो जो एक मेल गैमेट तो किससे फ्यूज करेगा हमारा एग से, एंड वो क्या बनेगा जाइगोट। और दूसरा मेल गैमेट क्या होगा जो 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ओव्यूल में, उनसे फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा एंडोस्पर्म, जो कि 3n होगा क्योंकि हैप्लॉइड एक मेल गैमेट हो गया और 2 पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड होगी, तो जो टोटल बना प्रोडक्ट वो क्या होगा 3n होगा। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा जाइगोट क्या होगा एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाएगा और ओव्यूल क्या में कन्वर्ट होगा और ओवरी क्या होगी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसके हर एक जो टाइप है एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू कमेंट्स एंड लाइक आवर वीडियो।